कृष्णा। तो होली की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि होली जो है हमारा एक सांस्कृतिक पर्व है, या कोई भी जो हम पर्व मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं हमारा जो है एक सनातन धर्म का एक हिस्सा माना जाता है और कहीं न कहीं यह धर्म से जुड़ा होता है। पर आजकल जो है यह पूरी तरह से जो त्यौहार है हमारा, वह पूरा विकृत होते चला जा रहा है। लोग उसको जो है मौज मस्ती के तरीके से मनाने चले हैं और वह अपने असली जो त्यौहार का जो अस्तित्व है, जो त्यौहार जिस उद्देश्य से मनाया जाता था, उसको बिल्कुल भूल चुके हैं और कहीं न कहीं इस तरह से अपने ही संस्कृति का वह दुष्प्रचार कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए होली में जो है हुड़दंग करना, भद्दे-भद्दे फ़िल्मों के गाने बजाना और एक दूसरे के साथ इस तरह से स्त्री पुरुष परस्पर मिलकर जो है इस तरीके से होली खेलना, जो कि हमारे समाज का एक हिस्सा नहीं है। समाज में जो है एक त्यौहार जो मनाया जाता था उत्सव रूप में, जो हमें उत्थान करने के लिए मनाया जाता था, जिससे व्यक्ति अपने आप को पर्व के तरीके से अपने आप को किस तरह से उन्नति की तरफ लेकर जाए, और यह संस्कृति को बचाए रखने के लिए इस पर्व को मनाया जाता था। हमारी सनातन संस्कृति पर्व के माध्यम से ये बहुत कुछ संदेश देती है। पूरे विश्व में जो भारत है वह आध्यात्मिक जो है एक देश माना जाता है, और इस आध्यात्मिक देश की प्रगति यही है कि वह दूसरे देश को एक प्रेरणा देता है कि हमारे जो त्यौहार हैं, हमारे जो पर्व हैं, ये बहुत ही प्रेरणा बना देते हैं सबको कि किस तरह से हमारे अंदर जो है एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना, भगवत प्रेम की भावना और सभी जीवों के परस्पर प्रेम और सद्भावना की भावना को प्रदर्शित करती है। लेकिन आजकल के तथाकथित बॉलीवुड या अन्य अन्य प्रकार के जो है प्रभाव से होकर लोग उसको फूहड़पन और भद्दे तरीके से इस उत्सवों को मनाने प्रारंभ करती है। तो इससे कहीं न कहीं हमारे सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है और हमारी ही संस्कृति बदनाम हो रही है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया करके त्यौहार जब मनाएं तो उसके पीछे हम उसके कारणों को भी समझें। यह त्यौहार केवल मज़े मस्ती के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे कहीं न कहीं गूढ़ कारण है। त्यौहार जो है प्रेम, सद्भावना और ईश्वर के प्रति हमारी जो भक्ति है उसको जागृत करने के लिए मनाया जाता है। यदि आप होली के इतिहास में जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि होली का जो विशेष जो उसका इतिहास है, वह सबसे बड़े जो हमारे भक्त महाराज प्रहलाद हुए, उनके पिता हिरण्यकश्यपु जो उनको मारने का प्रयास करते हैं, और कितनी बार उन्होंने प्रयास किया लेकिन प्रहलाद महाराज का वो बाल भी बांका नहीं कर पाए। और अंततोगत्वा उनकी बहन, हिरण्यकश्यपु की बहन प्रहलाद महाराज की बुआ होलिका को यह ब्रह्मा जी का एक वरदान प्राप्त था कि ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया उसके पास एक ऐसा चादर थी जिस चादर को ओढ़कर वह अग्नि में भी अगर प्रवेश करे तो उसे अग्नि छू नहीं सकती। और इस वरदान को वह दुरुपयोग करने के लिए हिरण्यकश्यपु के कहने से प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में लेकर बैठ गई। और इस प्रकार से प्रहलाद महाराज को जब वो गोदी में लेकर बैठ गई और जब धू धू करके अग्नि जलने लगी तो प्रहलाद महाराज विचलित नहीं हुए, और ब्रह्मा जी के इस वरदान को भगवान ने कहा पवन देव से, वायुदेव से, कि ब्रह्मा जी का वरदान भी सत्यापित होना चाहिए, इसलिए आप एक काम कीजिए, आप इतनी तीव्र गति से वायु का प्रवाह बढ़ाइए जिससे कि होलिका के शरीर से वो चादर जो है हट जाए। और इस प्रकार से होलिका जल गई और प्रहलाद महाराज उसमें से सुरक्षित बच गए। तो ये दर्शाता है एक भक्त हमेशा भगवान के लिए, भगवान उसकी सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता।
तो यह वास्तविक उद्देश्य है किसी भी त्यौहार मनाने का। तो हम आइए इस होली के पर्व को इस प्रकार मनाए कि हमारे सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारी जो इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं जिस प्रकार की, जिससे कहीं न कहीं ये तथ्य जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं हमारे त्यौहार उसके साथ संबंधित हैं। इस प्रकार से कोई भी पर्व हम अगर ले तो कहीं न कहीं उसके साथ हमारा सनातन इतिहास जुड़ा हुआ है। तो कृपया करके हमारे सनातन इतिहास को इसी प्रकार से आगे जागरूक करते रहें और भली तरीके से, अच्छे तरीके से, प्रेम पूर्वक और भक्ति पूर्वक हम अपने सभी त्योहारों को मनाएं। हरे कृष्णा।